चलिए सगन गोंडी बोलने के मायने का ये भाग दूसरा है, तो स्वागत है इसमें आपका। इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य के स्वभाव व मंशा ने जहाँ अनेक भाषाओं को जन्म दिया है, तो उन्हीं भाषाओं ने मनुष्य के स्वभाव या व्यवहार को निर्धारण में भूमिका निभाई है। जिन भाषाओं का जन्म दुनिया में अतिक्रमण के मकसद से हुआ है या जिनका मकसद हो चुका है, वो वर्तमान के इस पूंजीवादी तकनीकी युग में अपने चरम विस्तार पर है। दरअसल वे कठिन व महत्वाकांक्षी या आक्रामक प्रवृत्ति के लोगों की भाषा रही है या उन्होंने इसे जन्मा है, जो इनके स्वभाव के अनुरूप ही क्लिष्ट है, जिनसे कठिन सामाजिक धार्मिक रचनाएं व कठिन इतिहास लिखा गया है। फिर उसी भाषा ने उन कठिन लोगों के व्यवहार को और भी कठिन बना दिया और वे वास्तविक नहीं, बहुत अधिक बोलने वाले वाचाल बन गए। आप ये बहस दैनिक जीवन से लेकर टीवी तक देख सकते हैं। उन रचनाओं को पढ़ सकते हैं जो वाचाल है। दरअसल ऐसी भाषाएं स्वयं ही वाचाल है, जिनके अक्षरों शब्दों के उच्चारण में ऊर्जा का अपव्यय होता है। कंठ व जीभ को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसी कठिनता ने ग को घ बना दिया और ब को भ बना दिया और फिर गोटुल को घोटुल और भूमकाल को भूमकाल कर दिया गया। देखिए कैसे स्वरूप बदल दिया गया। पारंपरिक उपाल लिंगों के सांस्कृतिक सामाजिक संगठन, जिसे हम ज्ञान का केंद्र कहते हैं, गोटुल को भाषाई और साहित्यिक अतिक्रमण ने घोटुल बनाकर महज नाच घर के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि भविष्य में बूम काल के महानायक गुंडाधोर को बदलकर किसी और को इस क्रांति का सूत्रधार बनाने की पूरी रणनीति है। ऐसे ही इतिहास की पृष्ठभूमि बदली जाती है। दुनिया के इस दौर में अपने इतिहास को लिखकर महामंडित करने की प्रतिस्पर्धा ने इतिहास को लिखने पर मजबूर कर दिया और लेखन कठिनता को प्रोत्साहित करती है। लेखन क्रिया भाषा या अभिव्यक्ति को और कठिन बना देती है। जिन व्यवस्थाओं में अपने सामाजिक धार्मिक नियम को लिखने की जरूरत हुई, स्वाभाविक रूप से वह भाषा और भी कठिन बनता गया या कठिन बनाता गया। जटिल धार्मिक रचनाओं के लिए जटिल भाषा जरूरत बनी और जटिल भाषा से जटिल रचनाएं बनी। जैसे जटिल भाषा अगर हम कहे जाए तो संस्कृत, और उससे उसकी रचनाएं जटिल उनकी रचनाएं। इन दोनों जटिलताओं का कारण है जटिल मानव, और फिर यही दोनों जटिलताएं उस मानव की प्रवृत्ति को अधिक क्लिष्ट बना देता है। जैसे समाज फिल्मों को प्रभावित करता है और फिल्में समाज को प्रभावित करती है। गोंडी बोलने वाला गोंड जो है, इतिहास को महामंडित करने की इस प्रतिस्पर्धा से दूर रहा है। दरअसल उसके सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब हम आज तक के इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम लिखने को वाचाल मानते हैं, क्लिष्ट मानते हैं। दरअसल उसके सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे व्यवस्था में हमारे सामाजिक और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चीज को लिखने का आज तक जरूरत ही नहीं पड़ा है, जिसे वह रेला पाटा अर्थात नृत्य गान से गाकर अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और गाना भाषा को अधिक सरल व सहज बना देता है। हम कह सकते हैं कि लिखना कृत्रिमता है और गाना प्राकृतिक या फिर सहजता। इसीलिए हमारे जो इतिहास है वो रेला में, पाटा में, साहित्यिक गीतों में, इसमें हमको मिलता है। लिखना युद्ध है तो गाना जो है वो सामुदायिकता बताता है। लिखना हिंसा है तो गाना जो है वो अहिंसा है। लिखना क्रोध है तो गाना जो है वो भावुकता दर्शाता है।
दुनिया में मानवों के बीच संघर्षों की शुरुआत लिखने के प्रवृत्ति के कारण ही जन्म हुआ है। अपने अपने कठिनता के अनुसार धार्मिक रचनाएं और उसके विस्तारीकरण के लिए संघर्ष, यह एक मजबूत पक्ष है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि दुनिया में मानवों के बीच संघर्ष लिखने के कारण ही शुरू हुआ है। गोंडी सहज अभिव्यक्ति है, इसमें कठिनता नहीं है। इसे जन्म देने वाले पाहंदी पारी कुपाल लिंगो व गोंदोला व्यवस्था सहजता के विस्तारक है, क्योंकि ये न तो आस्तिक है और न ही नास्तिक है, यह वास्तविक है, अर्थात प्रकृति केंद्रित। जिन्हें ज्यादा बोलने की न तो आदत है और न ही चाहत है, और न आवश्यकता और न प्रतिस्पर्धा, मतलब न किसी से कंपटीशन। धर्म, सत्ता व व्यापार अक्सर वास्तविक मानव के स्वभाव को बदल देता है। इससे स्वतंत्र, वास्तविक व सहज मानव ने सहज व्यवस्था, जिसे गोंदोला कहते हैं, और उस व्यवस्था के विस्तार के लिए सहज भाषा, जिसे गोंडी कहते हैं, को जन्म दिया। और गोंडी जो कहा जाता है, गोंडी जो है वो शंभू सेठ के डमरू से निकले हुए स्वर से पाहंदी पारी कुपाल लिंगो ने गोंडी भाषा को, मतलब गोंडी भाषा का जन्म जो है शंभू सेठ के डमरू से हुआ है, क्योंकि इसकी सहजता कम से कम शब्दों में अपनी बातों को अभिव्यक्ति करने की प्रवृत्ति का निर्धारण करती है। सरल शब्दों में उन्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, इसलिए गोंडी सहज, प्राकृतिक, सरल, वास्तविक भाषा है। और गोंडी के किसी एक शब्द में सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कई अर्थ निकलते हैं, कई अक्षरों के कई महत्व निकलते हैं, जैसे ग से गोंड, गोंडवाना, गोटुल, बूढ़ी, गायता, गोंदोला। पर कठिन अर्थात भाषाई अतिक्रमण ने ग को घ बना दिया और फिर गोटुल को घोटुल बना दिया। इसलिए गोंडी बोलने का मतलब वर्तमान की कठिनता से दूर होकर प्राकृतिक होना है, वास्तविक होना है, सरल होना है, सहज होना है। गोइहा वट्टी कुंजा के इस सहज, सरल, अनुशासित, निष्ठावान, समर्पित वास्तविक मानव तिरुमाल एल.आर. वट्टी, बस्तरिया वट्टी दादी से मेरा यही अनुरोध था, जैसे कि गोंड, गोंडवाना व गोंडी है, वैसे ही यह किताब सहज व सरल होना चाहिए। और अब मैं शाश्वत हूँ कि यह किताब कोयामर्री के सहजता का विस्तार करेगा, गोंडवाना के संस्कृति व इतिहास को सुरक्षित रखेगा। वर्तमान भारत के सामाजिक, राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए गोंडवाना लैंड की सांस्कृतिक व्याख्या जरूरी है, जिसका एक भूभाग है भारत, और उसे जानने के लिए गोंडी को समझना जरूरी है। गोंडी के रूप में इतिहास सुरक्षित है, और इस सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध लोगों के लिए यह एक अमूल्य किताब है। ये कोयामर्री गोंडी पल्लो करियार जो है, लेखक को इस समर्पण के लिए सेवा 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 जोहार। और डॉक्टर तिरुमाल हरीश मरकाम को सादर सेवा जोहार। सेवा जोहार सगाजन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है। और इस वीडियो को अपने मित्र, सगा और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए, ताकि कौतूर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। सेवा जोहार, कुटुल जोहार, कुटुल जोहार सगाजन।